तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो करते हैं गाइज नए ब्लॉग की शुरुआत। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। और ये पूर्वी का स्टडी टेबल है जो हमने इसको कवर कर दिया था जब आए थे। तो अभी असेंबल कर रहे हैं इसको, और बहुत टाइम लग जाता है इसका। एक एक पार्ट है वो अलग अलग आता है, फिर उसको उसका जो पर्ची है उसको देखना पड़ता है, फिर उसी हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। तो बहुत सारा टाइम इसके ऊपर लग गया था। और हर्षा और उनके पापा दोनों लगे हुए थे। सुबह सुबह का ये टाइम था। ये वैसे तो उन्होंने 30-40 मिनट में कर दिया था, लेकिन 30-40 मिनट भी बहुत होती हैं गाइज करने के लिए, लेकिन इसमें टाइम जाता है और ये करना ही था। तो अभी तक देख लो दोस्तों, 2 महीने होने वाले हैं हमें यहाँ पर। अभी भी पैकिंग हमारी खुल ही रही है, और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी होना है, खुलना है और जचाना है, लेकिन अभी उनमें और टाइम लग जाएगा। तो ऐसे करते कराते तो गाइस मैं बना लाई बनाना मिल्क शेक। बना मीनाना बोलो पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हर एक आवाज लड़खड़ा रही है। ऐसे लग रही हो ऐसे। तो दूसरा भी तो लगेगा ना यहाँ पे। कौन सा? नहीं ना, इसमें लगा लो। इसी यही तो नट खींचे ना, इसके और तो नहीं खींचे ना। नहीं, नीचे से नहीं खींचे। हाँ वो वाले ना। तो ये पूरा स्टडी टेबल है, ये असेंबल हो गया है, यानी कि पूरा लग चुका है। बस लास्ट मोमेंट इसका बाकी है। तो आप देख सकते हो गाइज, एक काम सुबह सुबह हो गया है। फिर मैं सीलने लगी थी हमारे गणपति जी को, जो आगे हम लोग वो फटका टाइप का उड़ाते हैं ना हर साल। तो मैं कपड़ा लेके आई थी, लेस लेके आई थी, तो वो सीला नहीं था। और पहले वाले दिन मैंने, मेरा फास्ट था हरतालिका तीज का, तो उस दिन मैं मतलब अवॉइड ही करती हूँ सुई साई चलाना, बहुत ही ज़रूरी हो तो। लेकिन मुझे पता था कि मैं कल अगले दिन बना लूँगी। तो ये उसी दिन का समय है जब भगवान गणपति जी का आज आपको दिखाया जाएगा मुख, और हम भी देखेंगे इत्मीनान से। तो ये बड़ा खूबसूरत सा कलर का कपड़ा था, और बड़ी मस्त सी मैं लेस लेके आई थी, और ये बन के तैयार हो गया। और देख सकते हो, और पीछे गर्दन की साइड से है ना ये पतला बनाती हूँ मैं, और आगे से चौड़ा। और ये देख लो कितना एकदम जच रहा है। और भगवानों की तो पोशाक अलग होती है। देख सकते हैं कि मैं हो चुकी हूँ रेडी अभी गणपति जी के स्थापना के लिए, मतलब पूजा के लिए, जैसे वो हमारे घर में बैठेंगे उससे के लिए। तो मैंने ये ब्लू वाला सूट पहना है जो मम्मी ने मंगाया था अपनी एनिवर्सरी पे, वही वाला सूट पहना हुआ है मैंने। और मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी का लुक। एक बार वो कुछ किचन में काम कर रही हैं तो वो बाहर आ जाती है, तब तब मैं आपको दिखा देती हूँ। और हम लोगों ने सारी तैयारी तो कर ली है, बस अभी तैयारी हो रही है इनको स्थापित करने की। तो गाइस अभी हम लोगों के पास बस थोड़ा ही टाइम बचा है मुहूर्त का, तो अभी हम लोग फटाफट उस चीज़ को भी कर लेते। बाकी सब हम लोगों ने कर लिया है। तो हाँ, होंगे आराम से। 2 ही जगह तो बनाना है। दिए का तो ले गया, फिर टाइम लग से फिर पूरा काम जाम ऐसे ऐसे दिखता है, अच्छा नहीं। थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे। तो गाइस अभी पूजा हमारी है वो स्टार्ट हो गई है, और आपको दिखा दूं मैं, ये वाला दिया है ये मैंने जला दिया है, क्योंकि हम लोग आरती दूसरे दिए से करते हैं, क्योंकि वो अखंड ज्योत हो जाती है ना। तो वो अखंड दिया है वो जलता रहेगा, और आरती के लिए ये वाला है। तो सब सामान है ना, हमने फुल अपने तरफ से जितना हम जानते हैं और जितना हम करते हैं वो आपके साथ में करेंगे शेयर। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। तो इतनी दूर लेके आइए तुम इनके लिए, तो स्नान भी तो करो। अपने मंदिर में ही है तो इधर विराजमान करेंगे, इनके ऊपर भी बना। तो गाइस मैं और हर्षद दोनों मम्मी बेटी लग गए हैं, और ये मेरा लुक्स है, और बहुत पुरानी साड़ी है ये, मैं आपको बता दूं तो ये, और कितने दिनों के बाद पहनी है। और ये वाला कल मैया जी के लिए लेके आई थी ना, वही मैंने पहन लिया है, और ये इसके साथ में अच्छा लग रहा है। और ये रिंग है ना, ये वो सिल्वर वाले हैं जो हम लोग उधमपुर से लेके आए थे। तो हम मम्मी बेटियों ने यही पहने हैं दोनों ने। और हम लोग थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, फिर आपको पूरा आउटलुक दिखाएंगे। और एकदम सिंपल और बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। और ये मैया रानी ने मेरे को दिए ना सुबह सुबह चूड़े, वही चूड़े मैंने पहने हैं। तो कोई भी पूजा खत्म होती है ना, तो मेरे चूड़े हैं ना मुझे मैया रानी से ही मिल जाते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो वो रहते ही हैं परमानेंट है।
तो मैं नए लेके आती हूँ और इनको स्थापित चढ़ा देती हूँ और ये मुझे दे देती हैं। बनी रहे मेरे ऊपर इनकी दया दृष्टि। तो गाइस हमारी जो सामग्री है ना वो पूरी तैयार है, फटाफट से साहब भी आ गए हैं, वो तैयार हो लेते हैं, फिर हम लोग पूजा को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम छिड़केंगे गंगा जल। पूरे जो एरिया होता है ना उसको वैसे तो हम लोगों ने 2 बार कर दिया, एक बार मैंने कलश उठाया तब, और एक बार सुबह सुबह हमारा हर रोज का नियम है, लेकिन फिर भी गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं तो उनके लिए तो बनता है। लेकर हल्दी की गांठ ले गया, सुपारी। आइए कृष्णा जी, आओ सभी देवी देवताओं करते हैं अरे बप्पा का स्थापना। बोल गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, जो हम लोग परमानेंटली जो चीज़ रखी जाती है ना मंदिर में भगवान के भोग के लिए, तो मैं फटाफट दिखा देती हूँ आपको। ये तो है पूरे ड्राई फ्रूट, आपके पास जितने भी है ना मेवे वो रख दो। और ये हम लोग पान के पत्ते ऊपर वो चढ़ाएंगे ना, वो है। और ये है, उनको छोटे रूप में आते हैं ना, आज उनका जन्म होता है, तो ये उनके लिए गुड़ है, मूंगफली है। और ये अगर आपके पास में नारियल का ये बाहर वाला ये नहीं है सूखे नारियल का, तो आप इसको तिल में भी रख सकते हो। तो हमने तिल में नहीं रखा, मूंगफली और गुड़ और ये नारियल। तो ये इनके भोग का सामान है और फटाफट से पूजा कर लेते हैं अब। तो दोस्तों पूरी तैयारी करने के बाद भी मंदिर में कम से कम 1 घंटा लग जाता है और तैयारी करने में। और आप देख सकते हो ये पूरी जिम्मेदारी मैंने हर्षा को दे रखी है, मतलब साथ साथ में हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन आगे इसको मैं बता रही हूँ कि ऐसे कर ऐसे कर। तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी हमारी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, हमारे संस्कार हैं वो आगे बढ़ेंगे, तभी हमें लगेगा कि कुछ कुछ हमने सीखा है, तो हमने सिखाया भी है, तब जाके आपका कुछ जीवन में कार्य है वो सफल होता है। तो वही चीज़ें मैं कर रही हूँ। और ये है हमारे घर के सामने अशोक के जो जब हमने घर लिया था ये तो बिल्डर लोगों ने लगा के दिए थे, तो बड़े ही शुभ ये पौधे हैं बाहर। तो मैं इनको तोड़ के लाई थी। और ये जो होते हैं ना कलश लगाते हो, तो आम के पत्ते हो या फिर ये अशोक के पेड़ के पत्ते हो, तो वही कलश में लगाए जाते हैं। और कोई भी पूजा हो बिना कलश के अधूरी होती है, तो कलश तो उसमें रखना ही रखना होता है। तो मैं 9 पत्ते तोड़ के लाई थी और उस पर हल्दी कुमकुम का और चावल अक्षित का मतलब टीका करती हूँ। तो वही चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको। और अभी वो समय आ गया गाइस जो हमारे पापा का होगा मुख दर्शन है। और बड़े ही खूबसूरत से, और हर्षा का जैसा मन था ना हम वैसे ही लेके आए हैं कि इस टाइप से पैर होने चाहिए, इस टाइप से उनके हाथ होने चाहिए, और ऐसे ऐसे बेबी टाइप के कलर में हम लेके आए हैं उनको। गणपति बापा मंगल मूर्ति। तो दोस्तों अच्छे से इनके मुख दर्शन करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले पूजा के जो विधि विधान है ना वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो गणपति बाबा हमें विराजमान करने हैं वहाँ पे थोड़े गंगा जल से शुद्ध उस स्थान को किया जाता है। हालांकि वो चीज़ शुद्ध ही है, वैसे देखा जाए तो वो जगह है जहाँ पे बाबा अब तक विराजमान थे, लेकिन फिर भी अपनी जो प्रक्रिया होती हैं वो तो थोड़ी बहुत हम जानते हैं, वो तो करेंगे ही। तो वही चल रही हैं अभी। बोल गजानन महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल सचिया जोता वाले इसकी मैया रानी की जय। हाँ ठीक ठीक है ठीक।
इनको भी तैयार कर मोरिया श्री गणेश गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। पानी लो। लगा हुआ है इधर, ये तो है, इधर से ले लेते हैं। ओम ओम गम गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो भगवान जी का हो गया है स्नान। तो ये गाइस हमने गणपति जी को स्नान करवा दिया। जो हमारे मंदिर में रखे रहते हैं ना वही गणपति जी हैं, और इनको पंचामृत से ही स्नान करवाया जाता है। तो मान्यता यही है कि मतलब बड़े वाले जो गणपति लाए जाते हैं उनको ही स्नान करवा दिया जाता है, वही स्नान कर लेते हैं। उनको गंगा जल का छिट्टे मार के और उनको शुद्ध जगह पे विराजमान कर दिया जाता है। अब होगा इसका श्रृंगार, और हर्षा ने इसको इत्र भी लगा दिया है, और ये बड़े खूबसूरत सी ड्रेस पहनेंगे। अब हमारे गणेश जी तैयार, और बड़ी खूबसूरत सी ड्रेस इसको पहना रही है हर्षा। और हर्षा ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है भाई पूजा की अब की बार। तो ऐसे तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा वीडियो बनाता है एक आदमी। तो हमारी हर्षा थोड़ी सी इन चीज़ों में एक्सपर्ट बोलूँगी इसे मैं। तैयार कर लेते हैं गाइस, फिर दिखाते हैं। वाह, तो बोलते हैं गाइज जो आप छोटे गणपति जी होते हैं ना उनके ऊपर पूरा जो स्नान वनान होता है ना उनके साथ में करवा लेते हो ना तो बड़े का ही हो जाता है। जो हम स्थापित करते हैं जो मूर्ति, हमने ऐसा सुना है, तो हम उसी परंपरा को करते आ रहे हैं, और जितना जानते हैं आपके साथ में कर रहे हैं शेयर। और आपको तो इतना सब करने के बाद में अब जलाई जाएगी जो अखंड ज्योति होती है वो, और अभी उसको प्रज्वलित करेंगे हम सब लोग मिलके। और आप देख सकते हो अभी हमारे जो छोटे वाले गणेश जी हैं वो एकदम से रेडी हो गए हैं, और अभी जला रहे हैं साब अखंड ज्योत। और हम सब मिलके अपनी अपनी बारी बारी जो भी काम हिस्से में आता है उसी हिसाब से हम करते रहते हैं, ताकि सबके हिस्से में काम बढ़ जाए और सबके हिस्से में धर्म बढ़ जाए, सेवा बढ़ जाए। तो इसी हिसाब से हम करते हैं। तो घर में कोई विशेष पूजा होती है सब लोग मिलके करते हैं तभी वो पूरी हो पाती है गाइज। एक आदमी के घर का काम और पूरी पूजा पाठ बस की बात नहीं है। तो हम सब लोग लग जाते हैं, जिस जिसके हिस्से में जो जो आता है उसी हिसाब से हम करते रहते हैं। तो अभी रिद्धि सिद्धि जी हैं वो भी विराजमान होती हैं। तो रिद्धि सिद्धि को जो वस्त्र है तो वो अर्पण कर रहे हैं। आपके पास में अगर कपड़ा नहीं है तो इस हम जो सुपारी होती है ना उसी की ऊपर मोड़ी लपेट के और उनको विराजमान कर लेते हैं, और ऐसे ही मोड़ी का ही वस्त्र होता है उसको उनके अर्पण कर देते हैं। कलश को भी करते हैं। और मतलब ये छोटे वाले गणपति जी हैं इनको तो हमने धोती और इनका वो जो होता है ना वो पहना ही दिया है। तो इनको तो मैं सील के पहनाती हूँ, तो मैं खुद ही सिल लेती हूँ। जो हमारे मंदिर में रहते हैं उनको उनकी तो ड्रेस मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। अभी जो हमारे गणपति जी हैं उनको हमने वो जनेऊ है वो भी डाल दिया है। और अब की बार तो मैं भूल गई थी जनेऊ लेके लाना, लेकिन फिर घर में रखा हुआ था। एक्स्ट्रा चीज़ें ले आती हूँ ना पहले, तो वही मिल गया, नहीं तो फिर भाग के ये लाना पड़ता। और जनेऊ भी डालते हैं हम लोग। और अभी तिलक करने की हो गई है बारी, अब तिलक किया जाएगा इनका कुमकुम से, हल्दी से, और मतलब ये वो पता नहीं था सर, पहले हम लोग करते नहीं थे। चंदन का तिलक लगेगा, अक्षित लगेंगे, यानी चावल उनके माथे पे लगाए जाएंगे। और उनको नाड़ भी हम लोग बांधते नहीं है लेकिन हाथ के लपेटते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कितने खूबसूरत से बप्पा लग रहे हैं, और एकदम पिंक पिंक कलर में है। और आरसा और पूर्वी दोनों बोल रही थी कि अब की बार इस मतलब इस टाइप की मूर्ति हम अपने घर में लेके आएंगे कि पैर ऐसे हो और बप्पा का हाथ ऐसे रखा हो। तो हमने बहुत ढूंढा, बहुत पंडालों में गए, और ये मूर्ति हमें आखिर मिल ही गई। और ये देख लो गाइस जो मैंने बनाया था ना वो वाला है जो हम उड़ाते हैं इनको। तो ये उड़ने के बाद में ऐसे लग रहे हैं कि ये मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इनके ऊपर ये जो मैंने बनाया है ना ये बड़ा जचा है।
तो गाइज अभी उनको जो मैं माला लेके आई थी ना, जो आर्टिफिशियल माला होती है जो भगवानों की, वो वाली अर्पण कर रहे हैं हम लोग। और पूरा श्रृंगार जो होता है ना, वो हम लोग जितना जानते हैं उतना करते हैं। और सादी मूर्ति इसलिए लेके आए हैं कि मतलब हम अपनी तरफ से इनको श्रृंगारे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। अभी मैंने और साहब ने उनको जो फूल माला होती है वो उनको अर्पण करी है। और जितना हम श्रृंगार करते जा रहे हैं ना, उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मेरा तो मन कर रहा है कि बस इनकी बलाइयाँ लेती ही रहूं। और गणपति जी, वैसे तो सभी देवी देवताओं को का आगमन होता है घर में, मैं निहारती रहती हूँ, लेकिन जब गणपति आते हैं ना, वो कुछ अलग ही लगते हैं। तो सारे विधि विधान होने के बाद में बसती है आरती। तो गाइज अब होने लग गई है आरती। तो और मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूजा पाठ में। तुम्हारो दर्शन मेरा देव जय देव जय देव जय देव जय एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। आँख देत गोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जाति पार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शंख बजा दे बेटा, तू शंख बजा दे। तो बंद करें नहीं। चलो भाई, मैया रानी ले लो। हमारे घर की पहली आरती है इस टाइप से। वैसे तो मैं देती हूँ, लेकिन सिंपल वाली। तो भाई आपकी दया दृष्टि हम पे बनी रहे। बीच में काट दिया था। तो गाइज वैसे तो सुबह शाम पूजा पाठ हमारे घर में चलती रहती है, और ऊपर भी हम दिया जलाते हैं, धूप लगाते हैं। लेकिन ये है कि इस टाइप की पहली पूजा है हमारे घर में हुई है, तो मैं पूरे घर में आरती दे के आई हूँ। और पूरे घर में आरती देना तो बनता है, क्योंकि पहली आरती है यहाँ पे। इस टाइप से हमारे घर में पूजा है समझ लो। और विराजमान हुए हैं बप्पा हमारे घर में फर्स्ट बार में। तो मैंने पूरे घर में आरती दे दी है। और सुबह शाम यह नियम डेली चलता है और डेली ही चलेगा। अभी पापा से मांग रहे हैं आशीर्वाद। के हम लोगों ने भोग लगा दिया है, हमारे गन्नू जी को भी, गणपति जी को भी और हमारे कृष्णा जी को भी। आपको दिखा देती हूँ दोनों हमारी थालियाँ जो हम लोगों ने इनको भोग में लगाई है। सबसे पहले गणपति जी की थाली दिखा देते हैं। तो इसमें है गाइस, ये है भीगी हुई एकदम घी में लबालब शक्कर। उसके साथ में है थोड़े से सैलेड में खीरे। उसके साथ में है गाइस खीरे का ही रायता है। मम्मी आपको इसमें बूंदी भी डालनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, कर वाले में डाल देंगे। तो इसमें गाइस ये है खीरे का रायता। इसके साथ है गाइस चावल और दाल, घी, सब कुछ। और ये है गाइस मिक्स वेज की सब्जी, ये है पानी, और ये है हमारी चपातियाँ। उसके साथ दूब रखी है, तो दूब इनको चढ़ानी चाहिए जब भी आप कोई भी लगाते हो भोग तब। और ये इनका फर्स्ट भोग है गाइस, जो मोदक हमने बनाए थे जो मावे के, वो हैं। और ये इनका परमानेंट भोग है जो इनके पास में रखा रहेगा अभी जितने दिन हमारे घर में ये विराजमान रहेंगे। और ये आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ये ड्राई फ्रूट है, ये मोदक हैं, ये फ्रूट हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल की है। और जब वो बोलते हैं ना कि आप जिस भी श्रद्धा से भाव से जिसके लिए थाली बना के लेके आते हो ना, तो उसको पहला भोग देने के बाद में, अच्छा ये बांध देती, तो उसको पहला भोग देने के बाद में और सभी देवी देवताओं को आप आह्वान कर सकते हो, और वो सब भी जीमते हैं। और ऐसा ही हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है। तो इसी टाइप से है। तो ये थाली सिर्फ और सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल और गणेश जी का नहीं है, ये सब कुछ ये सारे देवी देवताओं का है। तो उनको फटाफट से भोजन करने देते हैं। और सुबह से लगे हुए 2:30 बज गए हैं। मैं और अरसा सुबह से तबड़तोड़ लगी हुई, मम्मी बेटी, और कुछ भी नहीं खाया गाइस। तो अभी क्या है ना, चाय पिया है, और चाय के साथ में मैंने मूंगफली ली थी 2-4, इसने बिस्किट लिए थे।
तो अभी कुछ नहीं खाया गाइज और फटाफट से चलते हैं और पहले खाना खाते हैं और इनको भी खाने देते हैं। तो गाइज़ ये मम्मी ने पहना था तो इतना सारा काम हो गया था तो मैं आपको दिखाना मतलब बाद में दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइज़ ये जो है मम्मी ने साड़ी पहनी है पिंक रंग की, मैजेंटा पिंक कलर की, और इसके अंदर बॉर्डर बना हुआ है गोल्डन से, बनारसी टच के अंदर है ये साड़ी। और गाइज़ इसका जो ब्लाउज़ वगैरह है ये मम्मी ने सिलाई किया था, खुद ही सिलाई किया था। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ तो ये कितने साल हो गए इसको, दिवाली पे कब, तो चार साल पहले वाली दिवाली पे आपने खरीदी थी। 4 साल भी नहीं, 5 साल पहले। हाँ 5 जब साल। जो ही हम लोग नागपुर गए थे तब। हाँ तो 5 साल पुरानी साड़ी है दोस्तों ये, और ये मैंने तीसरी बार ही पहनी है शायद। हाँ। एक बार मैं उनकी छठ पूजा में गई थी, बिहारी जो लोग थे मिश्रा लोग। हाँ। और एक बार पहनी थी मैंने, जो हमारी वो अधिकारी आई थी, जो क्या नाम है, रेखा सेठी, तो वो तब पहनी थी 2 बार, और एक बार दिवाली पे। तीसरी आज चौथी बार पहन रही है मम्मी साड़ी। तो ये मम्मी ने साड़ी पहनी और ये गले में पहने, सॉरी कान में पहने गाइज ये सिल्वर वाले चिनार के पत्ते वाले झुमके। तो ये था गाइज मम्मी का लुक। और अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज की, है मम्मी? तो गाइज सर पे ढकी हुई कैसी लग रही? तो गाइज अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ सुबह से, क्योंकि सुबह मैं अपनी क्लास में चली गई थी और फिर उसके बाद शाम को आते आते हो गया था लेट, और फिर उसके बाद शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं तो हम उन सब में लग गए। तो मैं तो गाइज अभी मिल रही हूँ आपको, और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कर रहे थे। तो शाम का हम लोगों ने जो है कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे काम थे तो उनको करने में लगे हुए थे। क्या बोलते हैं, पूजा वगैरह करी। तो अभी गाइज शाम का टाइम मतलब रात का टाइम हो गया है, तो अभी मम्मी डैडी चले गए थे फिर मंडी, तो सब्जी वगैरह लेने के लिए गए हुए थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पापा धो रहे हैं सब्जी यहाँ पे किचन में, ये रहे गाइज। तो पापा ने सोचा कि चलो मम्मी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और क्योंकि मम्मी बनाने लग रही थी पूरियाँ क्या बोलते हैं भोग के लिए, तो इसलिए फिर पापा ने सोचा कि सब्जी मैं धो देता हूँ। तो डैडी लगे हुए सब्जी धोने को, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज का हमारा डिनर में क्या क्या बना है। तो भगवान कृष्णा जी की और गणेश जी की जो थाली है वो लगा दी है गाइस। तो मैं आपको पूरी थाली दिखा देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या बनाया है। तो गाइज ये है आज की हमारी डिनर की थाली, हमारी नहीं मतलब भोले जी की, सॉरी गणपति जी की और कृष्णा जी की थाली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है गाइज उनके लिए गर्मा गर्म पूरी जो मम्मी ने अभी अभी बनाई है जस्ट, और ये है गाइज मटर की और आलू वगैरह की मिक्स वेज ही है वैसे तो, लेकिन मटर की सब्जी है तरी वाली। ये है गाइज हलवा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, और ये है सेवैयाँ की खीर, और ये है गाइज उनके लिए पानी। तो ये है पूरी की पूरी हमारी आज की डिनर की थाली। और ऐसी ही सेम गाइज ये कृष्णा जी की या गणपति जी की, जिसको जो भी भोग लगेगा वो उनकी थाली हो जाएगी। तो ये है गाइज आज की हमारी डिनर की थाली, और यही आज हम लोग खाएंगे। तो आप लोग भी बनाइएगा अपने अपने घर पे, और अभी हम लोग जल्दी से भोग लगा देते हैं। तो गाइस डैडी ने यहाँ पे जो है सब्जी वो धो दी है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी कितनी फ्रेश लग रही है ये धुलने के बाद। तो हम लोग वेट कर रहे थे हर्षा और मम्मी का कि वो लोग आ जाएं, तब तक डैडी ने धो दी है सब्जी। और ये गाइस ये जो सब्जी है हमारे 1 हफ़्ते की सब्जी है, तो इतनी सब्जी हमारे 1 हफ़्ते लग जाती है। और तो दोस्तों फिर उसके बाद खाया खाना, और गणपति जब तक रहेंगे ना तब तक अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं उनके लिए, और फिर हम जैसे लोग हैं वो अपना भोग उनके नाम का बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं और प्रसादी हम खा लेते हैं। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, और हमारे गणेश जी भगवान है वो कैसे लगे, तो हमारा 1 दिन की पूजा का दिन है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपको जब तक हमारे गणपति रहेंगे तब तक आपको बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आते रहेंगे। तो डू लाइक शेयर कमेंट, और जय श्री कृष्णा और जय गणेश।